अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, शाहीन लीडर्स एकेडमी रावलपिंडी की तरफ से आप तमाम जो कैंडिडेट्स हैं फॉर कमिश्निंग पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स या जूनियर कमीशन ऑफिसर्स के लिए या एयरमैन या सिविलियन स्टाफ के लिए आप इंटेलिजेंस टेस्ट देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इंटेलिजेंस टेस्ट के मराइल से गुजरना पड़ता है। तो चूँकि ये पिछली वीडियोस में भी डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स मैं ये जिक्र कर चुका हूँ कि आपका इंटेलिजेंस टेस्ट 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक हिस्सा उसका इंटेलिजेंस टेस्ट वर्बल कहलाता है और दूसरा नॉन वर्बल कहलाता है। तो अभी जो ये हमारी सीरीज़ चल रही है, ये नॉन वर्बल सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर हम तमाम टेस्ट के सीधे-सीधे सवालात और उनको हल करने की जितने भी तरीके हैं, टेक्निक्स हैं, वो हम आपको सिखाते हैं ताकि आप आसानी से इंटेलिजेंस टेस्ट को क्लियर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आप मार्क्स ले सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, हम प्रोसीड करते हैं। हम आज का जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, जैसा कि स्क्रीन पे डिस्प्ले है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 8। हम इससे पहले 7 वीडियोस इन्हीं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर बना चुके हैं, जिसमें सैकड़ों सवालात आप लोगों के साथ शेयर किए गए हैं ताकि आप उनको बार-बार देखें और उनकी जो टेक्निक्स हैं उनको सीखें। तो डियर स्टूडेंट्स, शाहीन लीडर्स एकेडमी की फैकल्टी ने अपनी अनथक मेहनतों से ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए, गाइडेंस के लिए, कोचिंग के लिए ये वीडियोस तरतीब दी हैं ताकि आप लोगों को इससे इस्तिफ़ादा हो और कम-हक़्क़ू आप तैयारी कर सकें और अपने जो आने वाले फ्यूचर के जितने भी टेस्ट हैं, उनको आप आसानी से पास कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, हम प्रोसीड करते हैं अपने इंटेलिजेंस टेस्ट नॉन वर्बल 8 की तरफ। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट ये कहती है, फाइंड आउट द मोस्ट सूटेबल करेक्ट फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने ये ऑप्शन तो यहाँ पे अवेलेबल हैं ए, बी, सी, लेकिन आपके पास जो प्रॉब्लम फिगर्स हैं वो ये हैं। जैसे पहले ऑप्शन में आप देखते हैं ब्लैक स्पॉट्स हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, ब्लैक सर्कल्स भी आप इनको कह सकते हैं। तो आपके पास जो पहला सर्कल है, इसके अंदर जो ब्लैक सर्कल एग्जिस्ट करते हैं वो 5 हैं, सेंटर में 4 हैं और आपके राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपको कितने मिल रहे हैं? ये 6 मिल रहे हैं। यानी कि 4, 5 और 6 की सीरीज़ यहाँ पे चल रही है। अब सेकंड हम अगर इस रो के अंदर प्रोसीड करते हैं, तो यहाँ पे 3 हैं, दरमियान में 2 हैं और राइट साइड पे आपके पास 4 हैं। अल्टीमेटली हम यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है, तो 1 और 2 के बाद अल्टीमेटली 3 का नंबर आता है। वो ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है और ऑप्शन नंबर ए में आपका जो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो आप अवेलेबल है आपके सामने। लेट्स सी इट्स आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें तो वही स्टेटमेंट है, फाइंड आउट द मोस्ट सूटेबल और करेक्ट फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इसमें ये जो ऑप्शंस इनके प्लेस अपोजिट किए गए हैं, ए, बी और सी। अब यहाँ पे देखें, जैसे वो प्रॉब्लम फिगर्स पहले 3 हमारे पास थी, यहाँ पे आपके पास एक दायरा है, फिर अगले नंबर पे भी दायरा है, तीसरे नंबर पे भी दायरा है। अब यहाँ पे सेंटर में बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन लगाई गई है। सेंटर में यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन है, यहाँ भी वर्टिकल लाइन है। अगर हम थोड़ा-सा गौर करें तो यहाँ पे तिरछी लाइनें दोनों तरफ से लगाई गई हैं और यहाँ पे इस तरह अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं। फिर ये भी तिरछी लाइनें हैं, इनका ही अपना एक स्टाइल है, इस तरीके से ऊपर से नीचे आ रही हैं। ये नीचे से ऊपर जा रही थी और तिरछी जा रही थी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगली तस्वीर पे हम गौर करें तो हमें इससे जो मिलती-जुलती तस्वीर है वो यहाँ पे मिलती है
और इससे जो मिलती-जुलती है वो यहाँ पे है और इससे जो मैच करती है वो यहाँ पे अवेलेबल है। आगे हम थोड़ा-सा अगर गौर करें तो इससे मिलती-जुलती तस्वीर यहाँ अवेलेबल है और इससे जो मिलती-जुलती वो तस्वीर यहाँ अवेलेबल है, लेकिन इस शेप पर जो तस्वीर है, ये यहाँ पे मिसिंग है क्वेश्चन नंबर जो अपना ये क्वेश्चन मार्क आपको जो नज़र आ रहा है, यहाँ पे इस तरह की तस्वीर फिट आएगी तो आपने ज़रा गौर से देखना है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी तो नहीं मिलती, बी भी नहीं मिलती, लेकिन ए ज़रूर मिलती है आपके पास। बड़ा ही आसान इसका जवाब है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए जवाब है, एक्यूरेट रिप्लाई। डियर स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड आउट द मोस्ट सूटेबल करेक्ट फिगर। ये वही है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये फिगर्स चल रही हैं। 3 इनके ऑप्शंस हैं, तीनों में से एक ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो एक जो फिगर है, पहले वाली फिगर है, उसमें आप अगर गौर करें क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले एक बिल्कुल टी टाइप आपके मौजूद है और उसके बिल्कुल बॉटम में एक दायरा लगा दिया गया है। अगली शेप के अंदर ये जो टी है ऊपर चली जाती है और ये ट्रायंगल है इसके साथ आ जाती है, यानी कि रिप्लेस करती है। इस दायरे को रिप्लेस कर दिया ट्रायंगल के साथ। नेक्स्ट थर्ड में मूव करते हैं जो थर्ड में टी तो ऊपर रहेगी लेकिन दरमियान वाली जो मुसल्लस है, ट्रायंगल है, ये 2 बन जाएँगी, वहाँ पे इनकी तादाद 2 हो जाएगी। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि दायरा मिसिंग है, जो सर्कल है ये बिल्कुल मिसिंग है। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इस टी के नीचे एक ट्रायंगल है, आगे टी के नीचे जो ट्रायंगल है रिप्लेस हो जाती है स्क्वायर के साथ और थर्ड में जाते हैं तो टी अपनी जगह पे ऊपर टॉप पे चली जाती है, मेंटेन रहती है, लेकिन इससे नीचे 2 स्क्वायर जो है वो अटैच कर दिए जाते हैं। थर्ड में देखिए जनाब, थर्ड में भी आपके पास इस टी के नीचे एक स्क्वायर अटैच है, बिल्कुल बॉटम पे हैंग हो रहा है और जब नेक्स्ट में मूव करते हैं टी अपनी जगह पे अवेलेबल है, बट इसके नीचे आप देख सकते हैं कि ये आपको 5 कोने वाली एक शक्ल जो है इसके साथ आप नज़र आ रही है, ये इसके साथ अटैच होगी। अब जी आगे मूव करेगा तो ये वाली जो शक्ल है उस ऊपर वाले दोनों पैटर्न्स को फॉलो करती हुई, इन दोनों पैटर्न को फॉलो करती हुई यहाँ पे भी हम यही पैटर्न फॉलो करते हैं। ये जो 5 कोने वाली शक्ल है इसको हम मज़ीद डबल कर देंगे। तो लिहाज़ा अब आप देखें, क्या ये शक्ल ए में अवेलेबल है दोनों? हाँ, टॉप पे टी तो अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन हमने गौर कर रहे हैं नीचे इसके ट्रायंगल लगी हुई है। ये दुरुस्त जवाब नहीं है। बिल्कुल भी इसका जो एक्यूरेट जो आप कह सकते हैं जवाब वो दुरुस्त नहीं है। और आप नीचे आके देखें तो सी में देखते हैं तो ऊपर बिल्कुल ये चीज़ें मेंटेन है 1 और 2 में। लेकिन नीचे जो इसके बॉटम में लगा दी गई है ये तो जनाब 2, 2 4 और 2 6 कोनों वाली है। लिहाज़ा ये दुरुस्त जवाब नहीं है, जो उसका दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 3 का देखें जी, इंटेलिजेंस टेस्ट बार-बार मैं आई एम सॉरी, बार-बार ये बताता हूँ कि इंटेलिजेंस टेस्ट आपकी ज़हानत और आपकी कॉमन सेंस का इम्तिहान है और आपकी डीप ऑब्जर्वेशन, माइन्यूट, बड़ी क्विक, शार्प और एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन का नाम आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है। तो फिर इंटेलिजेंस टेस्ट को करने की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो आपने हर सूरत में जो है वो सीखनी है, अपने ज़हन में रखनी है। जितनी आपको ज़्यादा टेक्निक्स आएँगी, इतने आप आसानी से ज़्यादा सवालात कर सकेंगे। तो लिहाज़ा डियर स्टूडेंट्स हमेशा अटेंटिव रहें, इन चीज़ों को सीखें, ये जाकर आपको इंटेलिजेंस टेस्ट में काम आएँगी आगे फ्यूचर में भी। जहाँ कहीं भी आपने अप्लाई किया हुआ है, आपको हर जगह पे इंशाल्लाह हमारी ये जो एजुकेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस है, काउंसलिंग है, ये इंशाल्लाह आपको ज़रूर काम आएगी। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 4। दुरुस्त रिप्लाई आपको इसका मिल गया है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। व्यूअर्स, इसमें भी देखें जनाब, आपके पास ये प्रॉब्लम फिगर्स ऊपर 3 है, फिर नीचे 3 है, फिर नीचे ये 3 दी गई हैं, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ये हमारा मिसिंग फिगर है जो कि हमें इसमें ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व कर रहे हैं जनाब, तो हम इसको देखते हैं कि राइट साइड पे था एक ब्लैक होल, ब्लैक स्पॉट, ब्लैक इसको सर्कल कह सकते हैं, दैट वाज एक्जिस्टेंट विद इन दिस स्क्वायर एंड अगेन इफ वी मूव, जो आगे इसकी जो एक शक्ल डेवलप हुई है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल है। थर्ड कैसे इम्प्रूव हुई है, इसी को उठा के इसके अंदर रखा है तो ये शक्ल बन गई है। अब हमने यही करना है, इस क्रॉस को उठा के इसके अंदर रखेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। अब इस मुसल्लस को, जो उल्टी मुसल्लस है, बिल्कुल टेढ़ी है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर हम रखेंगे तो क्या डेवलप होगा? क्वेश्चन ये है। This is the question which is being arised over here, that how if we place this very you can say triangle upon this, and what is the accurate shape which has been developed in the option
नंबर्स। ऑप्शन नंबर ए में देखें तो हमें वो ऑप्शन नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर सी में देखें तो बिल्कुल यार ये मिलता जुलता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल बिल्कुल ही उल्टी है। और यहाँ पे बी में देखें तो बिल्कुल इसमें दुरुस्त ऑप्शन मिल रहा है। 4 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो देखें, इसके अंदर उठा के इसको अंदर रख दिया, ठीक है, बाकी अपनी पोजीशन पे रहेंगे तो वो जो आखिर पे आपका जवाब डेवलप होगा, वो डिस्प्ले होगा, वो ऑप्शन नंबर बी है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम गौर करें तो ये चीज़ें हैं। सबसे पहले आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर जनाब एक ट्रायंगल है, अगले में जनाब स्क्वायर है, स्क्वायर में एक दायरा है। यहाँ पे आपका ये स्क्वायर जो है ये मेंटेन रहता है, थोड़ा सा राइट साइड पे आ जाता है, और ये वाली जो ट्रायंगल है इसके राइट टॉप कॉर्नर पे जाती है। ये वाला जो दायरा है ये बिल्कुल हल्का करके इसको छोटा करके लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर प्लेस कर दिया उन्होंने। अब हम देखते हैं कि आपके पास ये सर्कल भी है, विद इन सर्कल ये ब्लैक आपके पास ट्रायंगल है। देन इस सर्कल के अंदर आपके पास एक आप देख रहे हैं कि एक स्क्वायर मौजूद है। अब ये जो बाहर वाला दायरा है ये जहाँ आके थोड़ा सा छोटा हो जाएगा अपने साइज में, यहाँ पे आया, और यहाँ से जो ब्लैक आपके पास ट्रायंगल थी वो प्लेस हुई यहाँ पे, और ये वाला जो आपके पास स्क्वायर है यहाँ से उठता है तो यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया जाता है। अब हम ये देखते हैं जनाब कि इसमें आगे फर्दर क्या डेवलपमेंट हुई थी कि ये चीज़ें बनी हैं। तो आपने ये एज्यूम कर लेना है कि यही जो आपकी मुसल्लस है, ठीक है, बाहर वाली जो मुसल्लस है वो यहाँ पे प्लेस है। इसके अंदर वाला जो दायरा था वो यहाँ पे जो अगली वाली शेप थी इसके अंदर इस दायरे को उठा के वहाँ पे इसके टॉप पे रख दिया। लेकिन हमने देखना ये है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, और ये वाला जो स्क्वायर है ये कहाँ पे आपको मिल सकता है। एक ऐसी ट्रायंगल हो और जिसके अंदर ये स्क्वायर मौजूद हो। हमारी कॉमन सेंस यही कहती है कि यही इसका जवाब होगा। अब हम चले डियर स्टूडेंट्स उसका ऑप्शन ढूंढते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, कि वो कहाँ अवेलेबल है। वो कौन सी ऐसी ट्रायंगल है जिसके अंदर हमें एक सर्कल मिल सकता, स्क्वायर मिल सकता है। इसमें तो है ही नहीं जनाब। इसमें भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बाहर होना चाहिए था ट्रायंगल को और अंदर होना चाहिए इस स्क्वायर को। यस, हियर इट इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। we see here that there is out on outside there is, you can say, triangle, but within this triangle there is a square. So this is the ultimate reply to this question number 5. If we bring this option number C up to this place, or by grace of Allah Almighty we can get its accurate answer. This is the accurate reply to the question number 5. Students, this is question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप यहाँ देखें तो वंस अगेन वी कम अक्रॉस विद अ लाइक नेचर क्वेश्चंस। हियर वी सी दैट वन सर्कल फ्रॉम दिस स्क्वायर, एंड दीज आर इंक्रीज इन नंबर 2, और फिर यहाँ पे आके ये 3 हो जाते हैं। ठीक है, अब ये राइट से चला था। इसी जो स्क्वायर है इसके अंदर एक स्क्वायर था, जब आगे गए तो 2 स्क्वायर बन गए, और जब आगे गए तो 3 स्क्वायर बन गए। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने ज़रा देखना है गौर से। आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर सिर्फ एक दायरा इस सेकंड वाली में है। जब इसमें चले जाएंगे तो आपके पास बाहर तो ट्रायंगल ही होगी, लेकिन उसके अंदर 2 दायरे होने चाहिए। हमारा जो ऊपर का पैटर्न है हमें यही कहता है कि आपका नीचे भी जवाब यही होना चाहिए, और इट मस्ट बी दैट द अपर ऑप्शंस मस्ट बी फॉरवर्ड। दिस इज क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए में देखें जनाब, यहाँ पे बाहर से तो ठीक है ट्रायंगल, अंदर भी ट्रायंगल है, बट ये दायरा कहाँ से आ गया जनाब। हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें तो बिल्कुल वो चाहिए जो टोटल जो इंटरनल इसके जो ऑप्शन है वो सेम सेम होंगे। तो लिहाजा ये ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है, और इसका जो दूसरा ऑप्शन है ये दोनों दायरे, जब ये दायरा बनेगा तो इसके अंदर छोटा एक दायरा बनेगा, तो वही ऑप्शन नंबर बी आता है क्वेश्चन नंबर 6 में। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करें तो अब हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें क्या डेवलपमेंट हो रही है। इसमें डेवलपमेंट ये है कि आपके पास एक सिंगल लाइन थी और ये डबल हो गई, और इनको डबल को उसने फर्दर डबल किया तो ये आपके पास एक स्क्वायर डेवलप हो गया। तो यहाँ पे 3 कॉर्नर हैं, 3 कॉर्नर में जनाब इन्होंने एक और ऐड किया, तो इस मुसल्लस से जो है आपके पास मुरब्बा बन गया। ठीक है जी। तो कन्वर्टेड दिस वेरी, यू कैन से, ट्रायंगल हैज बीन कन्वर्टेड इनटू दिस स्क्वायर शेप। और इफ वी प्रोसीड नेक्स्ट टू द फर्दर ऑप्शन, ये जो 4 स्क्वायर्स था इसकी 4 साइड्स थी, अब हमें 5 साइड्स वाली ये एक पिक मिल गई आपके सामने, ये डिजाइन आपके सामने आ गया है। अब हम इस पे देखते हैं कि आपके पास पहले 4 था, 4 के बाद ये आपके पास 5 बन गया। अब 5 के बाद अल्टीमेटली दिस हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू 6 साइड्स, यू कैन से शेप।
वो कहाँ पे है? ना आपके पास ऑप्शन नंबर ए में है और नहीं ऑप्शन नंबर सी में है। ये देकर देखें 1 2 3 4 5 6 7 और ये बिल्कुल एक इर्रेगुलर किस्म की शेप है जिसका कोई एक कह सकते हैं कि ज्योमेट्री के किसी रूल से कोई ताल्लुक भी नहीं है। और अगर हम देखते हैं तो हमारे दुरुस्त जो जवाब है क्वेश्चन नंबर 7 का वो हमें मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। देखें 2 2 4 और 2 6 बिल्कुल ये डेवलप होनी चाहिए थी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो हमारा जो दुरुस्त जवाब हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का वो है ऑप्शन नंबर बी। जी डियर व्यूअर्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल करेक्ट फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। आप इसमें देखिए तो सबसे पहला जो ऑप्शन है इस ट्रायंगल के अंदर क्रॉस वाइज भी लाइनें मौजूद हैं, ये स्ट्रेट लाइनें मौजूद हैं और यहाँ पे भी क्रॉस वाइज मौजूद हैं। थोड़ी सी हम इनकी काउंटिंग करके हम चीज़ों को एनालाइज कर लेते हैं। इसके अंदर कितनी लाइनें जनाब? 1 2 3 4 और 5। ये कितनी है? 1 2 3 4। दरमियान में 4 है, साइड पे 5 है। अब तिरछी कितनी है जी? 1 2 3 4 5। शाबाश। दरमियान में 4 हैं और उधर कितनी है जी? 5 5 है। अब यहाँ पे इस साइड पे हम चले थे, दरमियान में आ जाती हैं ये जनाब, बन जाती हैं 2 2 4 और 1 5। अब इनको काउंट कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखें दरमियान में जनाब इधर 5 थी, ये बन गई 8। ठीक है, तो ये शेप आपके पास जो डेवलप हो रही है इसको भी हम काउंट कर लेते हैं। शेप्स को देखिए कैसे डेवलप हो रही हैं, तो इसमें ज़रा हम गौर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। यहाँ से देखते हैं तो इसकी जनाब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी दोनों साइडें 8 वाली बराबर हैं। अब हमें देखें जनाब ये स्ट्रेट लाइन्स हैं, ये अवेलेबल है 1 2 3 और 3 6 6 अवेलेबल हैं। और इसकी तरफ दूसरी साइड पे अगर हम गौर से देखें तो 1 2 3 4 5 और 6। अब 6 इस तरह की शेप के अंदर मौजूद है। जो अगली शेप है बिल्कुल इस शेप की तरह ही हो, लेकिन उसकी लाइनें क्रॉस वाइज हों, ऐसे हों। कॉमन सेंस यही कहता है कि उसकी लाइनें क्रॉस वाइज हों। अब क्रॉस वाइज ये शेप, ए शेप तो इसके साथ टैली हो जाती है। बी शेप का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है ही नहीं। अब सी का ऑप्शन बिल्कुल अल्टीमेट जो हमारा ऑप्शन तो दुरुस्त है, इसी साइड के ऊपर इनको मूव करना चाहिए। तो लिहाजा हमारा जो दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल पिछले तमाम सवालों से मिलता-जुलता है, लेकिन हमने गौर से देखना है कि आपके पास ये एरो है, एरो के दोनों हेड्स हैं, दरमियान में 3 लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ पे जाके एरो के हेड्स ओपन हो जाते हैं, तिरछा हो जाता है एरो और दरमियान वाले 3 अपनी जगह पे मेंटेन रहते हैं, लेकिन इसके जो आउटर हेड्स हैं वो दोनों चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे भी इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और इस एरो को बिल्कुल पैरेलल टू द ग्राउंड एंड उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया जाता है। और इसके एरोज़ की जो डायरेक्शंस हैं, हेड्स हैं, उनको भी प्रॉपर शेप में लाया जाता है। अब यहाँ पे देखें, इस शेप में तो ये आपके पास अवेलेबल है, इस शेप में भी आपके पास अवेलेबल है, बट इस शेप में आपके पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो इसकी एरोज़ की जो साइड्स हैं, वो किस तरफ होनी चाहिए? एरोज़ ओपन होने चाहिए या क्लोज़ होने चाहिए या कौन-सी डायरेक्शन पे होना चाहिए? अब नीचे हम देखते हैं, ये क्रॉस वाइज़ था ऐसे तिरछा और इस पोज़ीशन में आ गया और अब इस पोज़ीशन में आ गया। अब आपके पास ये वाली पोज़ीशन अवेलेबल है, ठीक है? और ये वाली पोज़ीशन स्टैंडिंग भी आपके पास अवेलेबल है। बट आपके पास ये वाली जो पोज़ीशन है वो अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम गौर से देखें तो ना ही ऑप्शन नंबर ए है और ना ही ऑप्शन नंबर सी, और आपके पास जो दुरुस्त ऑप्शन बनता है क्रॉस वाइज़ और इसके ओपन हेड्स के साथ, और एरो के तीनों अंदर से क्रॉस लगे होंगे और उसके हेड्स दोनों बिल्कुल ओपन होंगे, नॉर्मल रूटीन में नहीं होंगे। हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का जो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, बी फॉर ब्रेवो। Dear students, this is the right reply to the question number 9. Now proceed to the question number 10. जी, डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम इसको गौर से देखें तो ये बहुत ही आसान है और असल में यही आसान सवालात होते हैं जो कि आपने विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड करने होते हैं। तो यहाँ पे देखें, ऊपर 3 ब्लैक आपके पास ट्रायंगल हैं, अगले में ये ट्रायंगल नीचे आ जाती हैं और जब तीसरी शेप पे जाती है तो ये ऊपर नीचे वाली को उठा के अपनी जगह पे रखा जाता है और ऊपर वाली को इनके ऊपर प्लेस कर दिया जाता है। तो ये आपके पास एक शक्ल जो है, एक शेप डेवलप होती है। अब हमने ये देखना है कि ये ऊपर 3 आपके पास स्क्वायर्स मौजूद हैं, नीचे कौन से ऐसे 3 स्क्वायर्स हों तो ये शेप आपके पास बन जाए। अब आप देख सकते हैं गौर से,
ये जो सी ऑप्शन है इसके अंदर भी तीसरा स्क्वायर तो हमें मिलता ही नहीं है। ए ऑप्शन में 4 स्क्वायर्स हैं जनाब, लेकिन बी ऑप्शन आपका बिल्कुल एक सूटेबल रिप्लाई बनता है। लिहाजा जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो रिप्लाई है वो ऑप्शन नंबर बी है, 10 का बी है। और नीचे हम गौर से देखें तो जो 2 वाले ऊपर थे और 2 वाले नीचे थे, आप इनको उठा के इसके ऊपर रखा तो ये शेप डेवलप हो गई। और यहाँ पे अल्टीमेटली इस चीज़ को उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो हमारे पास जो शेप बनेगी, ये वाली शेप बनेगी। और जो मिसिंग शेप है वो ये वाली, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे आना है, वो ऑप्शन नंबर बी है। जी, डियर व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में अगर आप गौर से देखें तो आपके पास पहले 6 स्टार्स थे, 1 माइनस हुआ तो अगली शेप में आपके पास सॉरी 9 स्टार्स थे, 9 स्टार से 8 पे आ गए, 8 से आप 7 पे आ गए। ठीक है जी, आगे हम मूव किया तो आपके पास 6 स्टार से 6 से इस कारण से उड़ा दिया तो 5 हो गया, फिर अगले पे ये नीचे वाला भी उड़ाया तो 4 रह गए। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं गौर से, ठीक है, कि आपके पास 9 स्टार्स थे। ठीक है, यहाँ पे काउंट करें तो आपके पास कितने हैं? 8 स्टार्स हैं। ये अगर आप गौर से देखें तो ये 3 3 6 और 2 8 स्टार्स हैं। यहाँ पे टोटल 9 3 3s आर, और ये 9 और 10, 10 और 8। अब दरमियान में आपके पास रहने चाहिए 9 स्टार रहने चाहिए। 9 स्टार कहाँ पे हैं? ये 10 हैं, ये 3 3 6 2 8 हैं, और ये 3 3 6 और 3 9। शाबाश। ऑप्शन नंबर जो ए है क्वेश्चन नंबर 11 का, वो इसका बिल्कुल दुरुस्त और एक्यूरेट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए। जी डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से समझ आ रहे होंगे, और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ ये वो एक्यूरेट क्वेश्चंस हैं जो आपको इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए इंशाल्लाह ये ज़रूर काम आएंगे। लिहाजा हमारे लेक्चर को गौर से सुने, और हम आपको जितनी टेक्निक बता रहे हैं और चीज़ों को ऑब्जर्व करने के तरीके बता रहे हैं और टैली करने के जो तरीके हैं वो सारे आपको बताते हैं, ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स, इसमें भी वही पैटर्न फॉलो किया गया है। ऊपर 3 आपके पास ये मौजूद हैं ट्रायंगल्स, कुछ के ऐसे क्रॉसवाइज हैं, कुछ के ऊपर से ऐसे तिरछे हैं, कुछ के बिल्कुल 90 एंगल में हैं। ठीक है, आगे ये शेप अवेलेबल है, फिर ये शेप अवेलेबल है, इनको फॉलो किया गया है, फिर इनको फॉलो किया गया है। अब आपने देखना है कि ऊपर 3 डिफरेंट पैटर्न इन्होंने फॉलो किए हैं। ठीक है, इसमें ऊपर ऐसे हॉरिजॉन्टल थे, फिर ऐसे क्रॉसवाइज थे, फिर इन्होंने हॉरिजॉन्टल ले आए। अब हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद हैं, ये एक क्रॉसवाइज़ है, ऊपर से लेफ्ट कॉर्नर से नीचे की तरफ आ रहा है बॉटम की तरफ, ठीक है? ऊपर वाले का स्टाइल ये आ रहा है। अब यहाँ पे ऊपर वाले का स्टाइल भी बिल्कुल सेम तरीके से फॉलो हो रहा है, लेकिन आपके पास जो दूसरी साइड का है, क्रॉसवाइज़ ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बल्कि इसमें हम देखें तो हमें स्ट्रेट वाला ऑप्शन चाहिए। स्ट्रेट का ऑप्शन हमारे पास मौजूद बिल्कुल भी नहीं है। अब ये ऊपर से स्टेट का ऑप्शन ए में भी मौजूद है, स्टेट का ऑप्शन बी में नहीं है, और स्टेट का ऑप्शन सी। अब हम कर्टेल हो गए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तक कर्टेल हो गए। बी वाला हमारे पास ऑप्शन पहले वाला फॉलो नहीं हो रहा है। अब हमने दूसरे में देखना है कि आपके पास ये क्रॉस वाइज भी मौजूद हैं, ये क्रॉस वाइज भी मौजूद हैं, लेकिन आपके पास जो ऑप्शन मौजूद नहीं है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। 12 के अंदर आप देखें तो आपके पास राइट से लेफ्ट एक क्रॉस ऑप्शन मौजूद होना चाहिए था, वो नहीं है। तो लिहाजा अगर हम इसको गौर से देखें तो हमें इसका जवाब बिल्कुल नज़र आ रहा है, यहाँ पे इसका रिप्लाई आ रहा है। और तीसरे नंबर पे आप देखें तो स्ट्रेट लाइन्स हैं, स्ट्रेट लाइन्स को जो रिप्लेस करेंगे वो इस तरह तिरछी लाइनों के साथ रिप्लेस करेंगे, वो हमारे पास ऑप्शन मौजूद नहीं है। अगर हम गौर से देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो जवाब है, ना हमें ए में इसका नज़र आ रहा है कंप्लीटली टैली करने के बाद, ना हमें बी में नज़र आ रहा है, और हमें वो चीज़ सी के अंदर बहुत क्लियर हो रही है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आप ज़रा गौर से देखें तो ये वही शेप्स हैं जो कि आपके सामने डेवलप होके आ रही हैं, ठीक है? और यहाँ पे आप देखते हैं तो बिल्कुल क्रॉस वाइज़ ये स्क्वायर्स बनाए गए हैं। यहाँ पे 90 के एंगल पे आपके पास स्क्वायर बनाए गए हैं, ठीक है? इसके अंदर जनाब आप देखते हैं तो आपका ये जो सर्कल है उसको बिल्कुल तिरछा करके लगाया है। यहाँ पे जो सर्कल है, सर्कल के अंदर जो एक स्क्वायर लगाया गया है, यहाँ पे स्क्वायर को प्रॉपर शेप में लाया गया है, यहाँ पे तिरछी शेप में लाया गया है, ठीक है? और यहाँ पे आपके पास सिर्फ लाइनिंग के अंदर मौजूद हैं, ये चीज़ें बिल्कुल लाइनिंग में मौजूद हैं। और अगर हम ये प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट की तरफ तो ये भी ऑप्शन इससे मिलता-जुलता है, ये ऑप्शन इससे मिलता-जुलता है, और ये इससे मिलता-जुलता है। अब हमें ये देखना है आपके पास जो
ये वाला ऑप्शन है, ये सारे अवेलेबल हैं। अब ये वाला ऑप्शन आपके पास मिसिंग है, ये भी अवेलेबल है। अब हमने ये देखना है कि इसके साथ मिलने वाला ऑप्शन कौन सा है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 को गौर से देखें तो ये ऑप्शन ना हमें इसमें मिलता है। ए में ये तिरछे हैं सारे स्क्वायर्स और नीचे स्ट्रेट लाइन है, ये तो मौजूद है। और बी वाला ऑप्शन हमारे पास इसका मिसिंग है। हमारा जो दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 13 का वो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप ज़रा देखें तसल्ली से, ये दोनों अपनी जगह पे एरो मेंटेन रहे, बिल्कुल अपनी जगह पे मेंटेन रहे। एक सेंटर वाला एरो यहाँ पे इन्होंने लगा दिया। इन दोनों को उठा के जब इसके ऊपर रखा तो ये वाली शेप डेवलप हो गई अल्टीमेट। अब ये दोनों एरोज हैं, इनको उठा के यहाँ पे रखेंगे तो कौन सी शेप डेवलप होगी, आपने ये गौर से देखना है और उसका जवाब आपने फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 14 को। जी, यानी कि एक ऊपर था, अपोजिट साइड पे आ जा रहे हैं, अपोजिट साइड पे आना जाना चाहिए इन दोनों को। और कैसे आएंगे, ऊपर कौन सा आएगा और नीचे कौन सा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में अगर हम गौर से देखें तो ये इसमें एक वाला जो ऑप्शन है वो इधर जा रहा है और नीचे वाला उधर जा रहा है, ठीक है। और तीसरे में अगर देखें तो ये आपका एरो उस साइड पे जा रहा है और चौथे वाले का इधर जा रहा है। अब ये भी जो दुरुस्त जवाब है वो हमें इसमें प्रॉपरली नहीं मिल रहा। अगर हम प्रोसीड करते हैं, क्योंकि हमारे जो ये जो एरोज़ के ऑप्शंस हैं, ठीक है, अगर हम गौर से देखें तो ये आपके पास जो है तिरछा, ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा और ये सेकंड पे आएगा, ये थर्ड पे आएगा, ये फोर्थ पे। अल्टीमेटली आपका ऊपर का और नीचे का जो एरो है वो पहली और चौथी पोजीशन पे रहेंगे और जो दरमियान वाले हैं ये सेकंड और थर्ड पे आ जाएंगे। तो लिहाजा हमने यही पैटर्न फॉलो करना है। ये वाला पहली और चौथी पोजीशन पे रहेंगे। पहली और चौथी पोजीशन पे इनको देखने के लिए क्वेश्चन नंबर 14 को अगर हम गौर से देखें, ये क्वेश्चन नंबर 14 जो ऑप्शन नंबर सी है, इसमें ये वाली पहली और चौथी पोजीशन मेंटेन है, लेकिन बी में एक मिसिंग है। बी तो हो ही नहीं सकता और आपका ए भी नहीं हो सकता। ये पोजीशनें दो मेंटेन होंगी और दूसरे वाले जो ऑप्शंस हैं आपके पास, ये दोनों इस तरफ मूव कर रहे हैं और तो ये अपनी जगह पे एज इट इज़ रहेंगे और अपना जो स्टेटस है वो उसको मेंटेन रखेंगे और लिहाजा ये दरमियान वालों की यही पोजीशन बनेगी। और हमारा जो दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 14 का वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही आसान सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक जो इसका 1/4 था, 1/4 का भी हाफ उन्होंने ब्लैक किया और बाकी वाइट है। फिर इसका जनाब 1/4 ब्लैक कर दिया और 1/4 में थोड़ा सा ये वाला पोर्शन ऐड किया तो ये चीज़ आपके पास डेवलप हुई है। आपके पास बिल्कुल ब्लैक वाइट था, वाइट के बाद जनाब आपने इसको ये कर दिया और ये पोजीशन आपके पास डेवलप हो गई। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ हम चलेंगे, ठीक है। इसमें भी राइट से लेफ्ट की तरफ चला जा सकता है कि ये पोर्शन था, ये वाला पीस काटा तो ये रह गया, थोड़ा सा इसका आधा पीस काटा तो ये रह गया, इसका ये जो पोर्शन था इसको हमने आधा काटा तो ये बन गया, जब हमने इसको रिमूव किया तो वाइट बन गया। दूसरा ऑप्शन ये भी है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखें तो ये वाला पोर्शन था, इसको हम डबल वाइट कर देंगे तो ये बन जाएगा। अब इसको हम जनाब ज़्यादा वाइट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर, तो ये वाला जो पोर्शन जब यहाँ तक काटेंगे ना तो ये आपका हाफ सर्कल ब्लैक और हाफ वाइट हो जाएगा। अब हाफ ब्लैक ना ए में है ना बी में, हाफ ब्लैक आए तो आपके पास सी में है। बहुत दुरुस्त जवाब है जनाब। इसको हल करने का जो तरीका है आपको हमने बता दी है, बड़ा एक्सप्लेन कर दिया अच्छे तरीके से। लेट्स सी इट्स एक्यूरेट आंसर व्हिच आई हैव टोल्ड यू, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 16 पे डियर स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें तो फाइंड आउट द मोस्ट सूटेबल करेक्ट फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इसमें यहाँ पे 90 के एंगल पे थे, यहाँ पे 3 बजे का वो टाइम है। यहाँ पे आप नो देखिए, बार बार मैं आपको कहता हूँ कि बेटा आपके इस इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर क्लॉक की जो रिजेम्बलेंस है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के अंदर आपको मिलेगी। लिहाजा आपने ये चीज़ें अज्यूम कर लेनी है कि आप एक वॉल क्लॉक के ऊपर काम कर रहे हैं और उसकी जो सुइयाँ हैं, घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो कभी जनाब 3 बजाती हैं, कभी 6 बजाती हैं, कभी 9 बजाती हैं, कभी 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3, इस तरह की एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट रहती है। तो लिहाजा इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है आपके इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर क्लॉक की और उसको जो रिजेम्बलेंस देना है और या उसके जो एक असूल हैं, हैंड्स के सुइयों के जो असूल हैं उनको फॉलो किया जाता है। अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो यही टेक्निक्स हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर। ये अगर हम गौर से देखें यहाँ पे 3 एरोज़ जो थे ये बिल्कुल 12 बजा रहे हैं। ये 3 बजे वाली डायरेक्शन पे हैं, ये फिर 6 बजे वाली डायरेक्शन पे हैं।
यहाँ पे जनाब आप देखें तो ये 9 बजे वाली डायरेक्शन है, ये 12 और ये 3 बजे वाली। अब यहाँ पे मामला बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर देखते हैं तो ये ऑप्शन आपके पास बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पे इस कारण में आ गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद जनाब ये ऊपर वाले पोज़ीशन पे चले गए, यहाँ पे एंटी क्लॉक मूवमेंट इनकी हो रही है। अगर हम यहाँ इसको देखें ना, ये 5 बजे का टाइम है, 5 से ये फिर 2 के ऊपर आ गया, 2 के बाद जनाब ये रिवर्स जाएगा, ये तकरीबन 11 बजे की तरफ जो ऑप्शन है ये बनाएगा। ये वाली इनकी पोज़ीशन बन जाएगी एरोस की। तो हम देखते हैं कि कौन-सी पोज़ीशन के ऊपर ये जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन नंबर गौर से अगर हम देखें तो हमें कैसे मिलता है, और इसको हम ज़रा देखते हैं जनाब। दिस वन इज़ टू बी चेंज्ड विद व्हिच वन, और ये जो क्वेश्चन मार्क है ये किससे रिप्लेस होगा? पहले इस साइड पे था, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 16 है, फिर इसको दूसरी साइड पे कहाँ पे होना चाहिए? और ये देखते हैं जनाब, हम आपको इसी में बता देते हैं अगली शेप के अंदर। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो आप देख लें। अब वो तो स्ट्रेट थे बिल्कुल, 6 और 9 और इन चीज़ों को जो हैंड से ऑप्शन कर रहे थे, अब यहाँ पे बिल्कुल तिरछे डिफरेंट हो रहे हैं। यहाँ पे इस साइड पे जा रहे थे, फिर इस साइड पे जा रहे हैं, अब आपको इस साइड के ऊपर जाना चाहिए, चूँकि इस साइड पे तो कोई आपके पास ऑप्शन ना बी है, ना ए है, ना सी है। जो दुरुस्त ऑप्शन आपको मिलता है वो ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पे इसकी मूवमेंट उन्होंने कोनों के अंदर कर दी है। जो आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर के जो कॉर्नर हैं, उनके अंदर उन्होंने इसकी मूवमेंट कर दी है। तो लिहाज़ा गौर कर सकते हैं दोबारा, पहले इस कॉर्नर में गए थे, फिर यहाँ से टर्न हुई है तो इस कॉर्नर में चले गए तीनों, फिर अब ये टर्न होके इस कॉर्नर में चले जाएँगे। इस कॉर्नर में तो फिर आपके पास ऑप्शन ना ए में है, ना सी में है, तो वो आपका दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। जी डियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। इस पे अगर गौर से देखें तो आपके पास तीन मुस्ततील नुमा शक्लें हैं। हम इसको मुरब्बा तो नहीं कह सकते, लुकिंग लाइक अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर जो बाहर की मूवमेंट है, यहाँ पे आपके पास स्क्वायर था, ठीक है। अगली जब उसमें जाते हैं तो यहाँ चला जाता है। ये आपकी जो क्या नाम है, उल्टी जो मसलस है ये मूव करके इधर चली जाती है, और आगे जो प्लस का निशान है वो दूसरी तरफ मूव कर जाता है वहाँ पे। गौर से देखें तो इसके अंदर अंदर जो इंटरनल मूवमेंट है इस ब्लैक स्क्वायर की, तो पहले इस कॉर्नर में था, फिर ऊपर चला गया, फिर वहाँ चला गया, फिर यहाँ था, ये ऊपर चला गया। ऐसे हम कह सकते हैं राइट से ऊपर था, फिर ये नीचे आया, अब इसको इस कॉर्नर में जाना चाहिए। इस कारण में आपके पास ऑप्शन नंबर सी में भी अवेलेबल है और ऑप्शन नंबर ए में भी अवेलेबल है। ये क्वेश्चन नंबर 17 को हम बड़ा गौर से देख रहे हैं। अब इसे हमने देखना है कि ऑप्शन नंबर ए है या सी है, बी तो हो ही नहीं सकता। अब हम कर्टेल हो गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम चीज़ें और एनालाइज कर लें तो हमें इसका फ़र्क बिल्कुल महसूस हो जाएगा। इस तरह इस कारण में था, इस कारण में आ गया, इस कारण में चला गया, ठीक है। दायरा ऊपर था, इधर नीचे सामने आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे दायरा था तो इस साइड पे चला गया, ठीक है। दायरे को इस साइड पे जाना चाहिए, और दायरा अगर इधर है तो इसको ऊपर जाना चाहिए, इस दायरे को ऊपर जाना चाहिए, इस मुसल्लस को नीचे आना चाहिए, और प्लस को इधर जाना चाहिए। तो लिहाज़ा गौर से अगर हम देखें तो क्या होता है, यहाँ पे जो इसकी मूवमेंट है आपके पास प्लस की, प्लस नीचे आ गया था, प्लस को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे जाना चाहिए। तो अगर हम गौर से देखें क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऑप्शन है, यहाँ पे हम देखते हैं तो ये अपनी जगह पे मेंटेन है, ये अपनी जगह पे मेंटेन है, और ये जो दायरा है वो यहाँ से शिफ्ट करके, यानी कि क्लॉकवाइज चल रहा था, यहाँ पे आ गया था, और उसकी क्लॉकवाइज मूवमेंट हुई है। फिर उसके बाद जनाब आपका जो दुरुस्त ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 17 का, वो आपके सामने डिस्प्ले है। वो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आप सारी मूवमेंट्स देख रहे हैं। एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये प्लस का निशान, ठीक है, ये यहाँ चला जाता है। ये आपके पास ये क्लॉकवाइज़ ये दायरा था, ये ऊपर चला जाता है, और ये आपके पास जो इसमें यहाँ पे स्क्वायर था, वो ये राइट साइड पे चला जाता है, और यहाँ पे आपके पास जो ट्रायंगल थी, वो मूव करके नीचे आ जाती है, और यहाँ का जो प्लस का निशान था, वो मूव करके यहाँ चला जाता है। और अंदर का जो ब्लैक था, ये जैसे ऊपर इस कॉर्नर में था, टॉप लेफ्ट में था, अब बॉटम लेफ्ट पे आ गया। अब यहाँ पे मूव करेगा तो आपके बॉटम राइट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली हमें जो उसका जवाब मिलता है वो ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही मिलता है। नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 18। डियर स्टूडेंट्स, ये भी बड़ा आसान सा है आपके पास। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये ऑलरेडी आपके पास एक सॉल्व पोजीशन में मौजूद है। आप पास 3 स्क्वायर्स हैं, 3 स्क्वायर्स इधर हैं, मिलते-जुलते ये स्क्वायर्स हैं,
ठीक है, तो उनके अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो कैसे हो रही है। सबसे पहले हम देखते हैं तो इसका जो प्लस जो था, ये दोनों नीचे साइड प्लस है, ऊपर प्लस और माइनस है। क्रॉस क्रॉस यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। यहाँ की मूवमेंट अगर हम गौर से देखें तो ये दूसरे में भी यही डेवलप हो रही हैं। अब यहाँ पे तीनों चीज़ें हैं आपके पास। अल्टीमेटली जो नीचे वाले ऑप्शन हैं ये मेंटेन रहेंगे, और ऊपर एक आपके पास दोनों प्लस भी थे, और एक क्रॉस और एक प्लस है। अभी आपके पास जो मिसिंग हो रहा है वो प्लस और माइनस में मिसिंग हो रहा है। प्लस और माइनस बॉटम में नहीं है, हमें टॉप पे चाहिए। टॉप में ऑप्शन नंबर सी के अंदर ही आपको इसका दुरुस्त जवाब मिलता है, क्वेश्चन नंबर 18 का। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 है। ये भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक शक्ल है। यहाँ पे अगर गौर से देखें तो पहले बिल्कुल इसी के अंदर एक क्रॉस का प्लस का निशान था, और प्लस के निशान के अंदर क्रॉस का निशान लगाया गया, तो फिर इसके 8 हिस्से बन गए। 2, 2, 4 और ये 8 हिस्से बन गए। पहले एक स्पॉट दायरा 12 बजे पे था और एक 9 बजे पे था। ठीक है, इन दो को डबल कर दिया, 4 कर दिया। और यहाँ पे ये होता है कि पहले यहाँ इसको उन्होंने कर दिया, आमने-सामने बढ़ा दिया। अब इसका ये राइट कॉर्नर था और इसका ये वाला बढ़ा दिया इन्होंने, ये 4 हो गए। और ये 4 अपनी जगह तकरीबन इसके अंदर मेंटेन रहते हैं, बिल्कुल एज़ इट इज़ रहते हैं, इसमें कोई फर्दर चेंज नहीं है। तो 2 इसमें मेंटेन रहेंगे, ठीक है। अब हम इसमें ये देखते हैं, पहले 2 थे यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 हो गए। अब इसकी मूवमेंट थोड़ी-सी उन्होंने चेंज कर ली है। क्वेश्चन नंबर 19 का अगर हम गौर से ऑप्शन देखें तो कौन-सा जवाब मिलता है हमें? अब इसमें ये देखें कि ये वाले बिल्कुल अपनी जगह पे 3 थे, 3 से ये 4 बन गए। अब 4 से 5 बनने चाहिए। कैसे बनने चाहिए और कहाँ पे इनका एडिशन चल रहा है? यहाँ पे था, इधर हो गया, इधर हो गया। यहाँ पे था, इधर हो गया, इधर हो गया। अब यहाँ पे मूवमेंट का होना चाहिए, और जो दुरुस्त ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 19 का वो हम ज़रा गौर से देखें। तो यहाँ पे देखें जी, पहले यहाँ पे था, इधर था और इधर चला गया, और यहाँ तक। हम 12 से आए 9 पे, इधर गए, यहाँ गए, दरमियान में ऐड हो गया, ये भी नहीं होता। यहाँ ऐड हो गया, ये भी नहीं होता। लिहाजा यहाँ थे, इधर आए, यहाँ मूव किया, इधर चले गए, और दरमियान में यहाँ पे ऐड हो गया। जो हमारा जो दुरुस्त ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 19 का, वो ऑप्शन नंबर सी है। जी डियर स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे देखें तो आपके पास 3 शेप्स अवेलेबल हैं। ऊपर ये आप देख सकते हैं जनाब के वाइट 2 थे, और दरमियान में जनाब इस तरह क्रॉस वाइज आ गए 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये 1, 2, 3, 4, 5 उल्टे साइड पे लग चले गए। अब यहाँ पे आपके पास थे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 4 थे। अब आपके पास जो शेप डेवलप होनी चाहिए वो क्वेश्चन नंबर 20 में वो ज़रा गौर से अगर देखें तो कौन सी शेप डेवलप होनी चाहिए। तो जिस तरह ये आप देख सकते हैं क्रॉस वाइज हैं, तो ये इससे मिलती-जुलती शक्ल है, ठीक है। और इसमें 2, 3 और 3, 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1, 2, 3 और 4। 4 और 6 और दरमियान में 5 वाली एक फिगर जो है ये आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे हम देखते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, 4 हैं। और कौन सी फिगर मिसिंग है आपके पास, लिहाजा गौर से देखें तो हमें इसका जवाब जो मिलता है वो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। अब स्टैंडिंग पोजीशन में हमारे पास जो बिल्कुल ये मिसिंग है, बाकी दोनों ऑप्शन तो हमारे पास अवेलेबल हैं। नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 21। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें तो बड़ा आसान सा है। पहले एक क्रॉस था, फिर 3 बन गए, फिर आगे जाके 4 मुसल से आपके पास 5 मुसल से बन गई 1, 3, 5, यानी कि आपके पास ऑड नंबर चल रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देखें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे पहले 2 थे, फिर 3 बन गए, फिर आगे 4 हो गए। यहाँ पे 2 थे, फिर आगे 4 हो गए। जी, अब अल्टीमेटली आपको देखना चाहिए कि इसके अंदर कितना इजाफा होना चाहिए। 4 से 6 बनने चाहिए, ये 4 से 2 बनने चाहिए। ऊपर वाले पैटर्न को भी हम ज़रा गौर से देखेंगे। तो इसमें अगर देखें तो हमारे पास जो यहाँ पे मूवमेंट हो रही है वो इवन नंबर की हो रही है। यहाँ पे 2 थे, ये 4 बन गए, तभी हमारे पास 6 होने चाहिए। ये 5 हैं, ये 5 हैं और ये हमारे पास 6 हैं। जो हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो इसी पैटर्न को हम फॉलो करते हुए, वहाँ पे 1-1 का एडिशन हो रहा था, लेकिन नीचे वालों में 2-2 का एडिशन हो रहा है और हम इवन नंबर पे जा रहे हैं। जुफ्त एदाद आपके सामने आ रहे हैं। ये 6 जो ब्लैक सर्कल्स हैं, ये बिल्कुल एक्यूरेटली इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करते हैं। हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए है। प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 22। डियर स्टूडेंट्स, ये भी आपके पास बड़ा ही आसान सा है।
इसके इंटरनल एरो की मूवमेंट 12 बजा रहा है, यहाँ 9 बजा रहा है, यहाँ पे भी 9 बजा रहा है, यहाँ 6 बजा रहा है, यहाँ 3 बजा रहा है, यहाँ पे 12 बजा रहा है। यहाँ पे एरो आपके पास 9 है, 6 है, तो फिर आप 3 का ऑप्शन भी देख सकते हैं कि 3 कहाँ पे बज रहे हैं। 3 या तो बी में बज रहे हैं या तो ए में बज रहे हैं। अब फर्दर अगर हम मूवमेंट देखें इनकी, वो कैसे हो रही है। अब हम गौर से देखें तो ये वाला आपका स्क्वायर यहाँ पे मेंटेन है, ये यहाँ पे मेंटेन है, ये अपनी जगह पे मेंटेन है, और इसको ये ब्लैक कर दिया इन्होंने, ठीक है। पहले आपके पास एक ब्लैक था, दरमियान में 2 ब्लैक हो गए। अब ये अपनी जगह पे तो मेंटेन रहेंगे, ठीक है। दायरा भी अपनी जगह पे मेंटेन, इसको हम कहते हैं मेंटेन रहे, और दूसरे को अगर हम देखते हैं तो ये भी अपनी जगह पे मेंटेन है, ये भी मेंटेन है। अब देख लें ब्लैक ब्लैक किसने होना है। चूँकि आपको जो एरो था, वो जो उसने 3 बजे वाला एरो थे आपके पास, या तो ऑप्शन नंबर ए में या ऑप्शन नंबर बी में। अब हम थोड़ा-सा गौर से देखें तो ये जो इनकी ब्लैक हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर वाला तो बिल्कुल ब्लैक था, लेफ्ट साइड वाला इन्होंने ब्लैक कर दिया। ऊपर वाला भी ब्लैक होना चाहिए, लेफ्ट साइड वाला भी ब्लैक होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन इसके अंदर लेफ्ट वाला ब्लैक नहीं है, ऊपर वाला भी ब्लैक है, लेफ्ट वाला भी ब्लैक है, ठीक है। ये तो ऑप्शन दुरुस्त है। और फिर राइट साइड पे देखें तो आपका राइट वाला अपोज़िट साइड पे दायरा बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए, और नीचे वाला भी अपोज़िट साइड इसकी ब्लैक हो जानी चाहिए। तो वो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन सिर्फ़ ऑप्शन नंबर ए ही है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखें तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप थोड़ी-सी मूवमेंट इनकी चेक करें तो कैसे ये मूव कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम गौर करें तो ये क्रॉस का निशान था, ये 3 लाइनें लग गई, 3 लाइनों को स्ट्रेट ले आए, फिर आपके पास ये आ गया। फिर उन्होंने ये किया कि जनाब आमने-सामने को तो उन्होंने व्हाइट कर दिया, अब इसको ब्लैक स्पॉट को उठा के जनाब इन्होंने लाइनों के ऊपर तो नहीं रखा, लेकिन ये इसके सामने क्रॉस वाइज़ कर दिया। यहाँ पे अगली शेप में देखें तो चारों चीज़ें आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलती हैं, अपनी लोकेशन चेंज कर जाते हैं, और ये वाला ब्लैक स्पॉट इधर आ जाता है, ये आपका जो स्टार उनके ऊपर चला इसके ऊपर चला जाता है, और ये अपनी जगह दोनों आपस में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम थोड़ी-सी मूवमेंट गौर से देखते हैं। पहले आपके स्टार ने यहाँ पे मूव किया, ठीक है? ये वाला जो 6 कोनों वाला स्टार है, 6, 2, 8 और 9 कोनों वाला स्टार यहाँ पे मूव करके चला गया। अब इसको मूव करके इस कॉर्नर में आना चाहिए, जो हमें कॉमन सेंस बताती है क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर, जो इसकी स्टार की मूवमेंट इस कॉर्नर में होनी चाहिए। ये पहला ऑप्शन कहाँ पे है? सी में भी नहीं है, ए में भी नहीं है, लेकिन हमें ये ऑप्शन बी में मिलता है। ठीक है? एक चीज़ तो हमने ट्रेस कर ली। ये बिल्कुल दुरुस्त इसका जवाब हमें मिल रहा है। तो यही हमारा पूरा इसका कंप्लीट जवाब भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 24 में आप ज़रा देखें गौर से, तो इसमें कुछ चीज़ें अगर राइट से चलें तो ऐड हो रही हैं, लेफ्ट से चलें तो माइनस हो रही हैं। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो ये 3 साइड है, ये 3 साइड है, एक माइनस डिलीट हो जाती है, एक रह जाती है। यहाँ पे फिर एक और डिलीट होती है तो 4 रह जाती है। यहाँ पे जनाब 4 साइड्स एरो की थी अवेलेबल हैं, यहाँ पे एक डिलीट हो जाती है, 3 रह जाती हैं, नीचे वाला स्टेटस मेंटेन रहता है, ऊपर का जो इसका सिस्टम है वो मेंटेन है, नीचे का डिलीट हो जाता है। यहाँ पे हम गौर से देखें तो 2 चीज़ें मेंटेन थी। अब इस शेप के साथ हमने कोई चीज़ यहाँ पे ऐड की थी तो ये शेप बनी थी। अब जो मिसिंग है आपके पास जो शेप है, वो कौन-सी मिसिंग है, तो आपने ज़रा गौर से देखना है क्वेश्चन नंबर 24 को कि इसमें कौन-सा ऑप्शन जो कि अगर हम यहाँ पे लगाएँ तो यहाँ पे लगाएँ तो ये वाली जो शेप है, ठीक है, वो बन जाएगी। तो कौन-सा ऑप्शन है जी, गौर से देखें। ना हमें ये ऑप्शन नंबर बी में मिलता है, और ना ही ऑप्शन नंबर जो सी है, इसमें मिलता है। तो हमें जो दुरुस्त ऑप्शन मिलता है वो इस पोज़ीशन में मिलता है कि ये वाली जो पोज़ीशन है, वो यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। यहाँ जो पोज़ीशन थी, जब हमने इसके अंदर ऐड किया, यहाँ दूसरी पोज़ीशन पे लेकर गए तो ये चीज़ ऐड की तो ये बन गया। जब यहाँ पे हमने इस पोज़ीशन को लेकर गए तो ये राइट वाली साइड ऐड की, तो ये वाली शक्ल आपके पास बन गई। तो हमारे पास जो दुरुस्त ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 24 का, वो ऑप्शन नंबर ए है। Students, question number 25, I think this is the last question to your today's test, intelligence test, non-verbal test number 8। यहाँ पे आप देखें तो नीचे क्रॉस वाइज हैं, क्रॉस वाइज यहाँ पे आगे प्लस हो रहा है, एक प्लस हुआ तो ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 5 थे, यहाँ 6 बन गए, यहाँ पे 7 बन गए। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे 5 और 2 7, और यहाँ पे हम ज़रा गौर करें तो ये 5 हैं और ये बन के आते हैं 9। ठीक है जी, 9। अगर हम गौर से देखें 5, 9 और ये आगे बढ़ गए 11 हो गए। 5, 5 10 और
11। अब आगे मूवमेंट देखें इनकी जनाब क्या होता है यहाँ पे 5 और 3 8, 8 के बाद अगर गौर से देखें तो 2 10 और 3 11, तो इसका ये एडिशन हो गया यहाँ पे, चीज़ों का एडिशन हो गया है। और हम अगर अगली शेप पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर, तो अल्टीमेटली इसके अंदर भी और चीज़ें ऐड होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 8 थे, तो यहाँ पे 11 हो गए, 8 3 11, और फिर मज़ीद अगर हम उसमें और ऐड करते हैं, 3 ऐड करते हैं, तो हमारे पास कौन-सा जो दुरुस्त जवाब बनता है, वो आपके पास अगर गौर से देखें तो 5 और 5 10 और 3 13, ठीक है जी। और 5 और 5 10 और 5 15, ये भी ऑप्शन नहीं है। अगर हम इसमें देखें 5 और 5 10, 10 और 4 14, ये जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। आज की ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। चीज़ें जो कि बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करनी होती हैं, इसमें हमने टच एंड गो बिल्कुल नहीं किया। फाइटर एयरक्राफ्ट की तरह हमने प्रॉपरली जनाब थॉरोली फ्लाई किया है, ताकि आपको चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से समझ आएँ। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और तमाम अपने मेरे जो नए व्यूवर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट पहले भी थी, यही भी है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन के बटन पे आप ज़रूर क्लिक करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर भी करें, कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता तो हमारा व्हाट्सएप नंबर शाहीन लीडर्स अकेडमी का वो भी आपको हमने डिस्प्ले किया था इनिशियली सेकंड स्लाइड के अंदर। और दूसरा, हमारे चैनल को गौर से देखें, बार-बार देखें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा गाइडलाइन मिलेगी, क्योंकि इस चैनल के जो ओनर्स हैं और जो फैकल्टी है वो रिटायर्ड फ्रॉम पाकिस्तान एयर फोर्स है, जिन्होंने अपनी अनथक मिन्नतों से इस चैनल को तरतीब दिया है और आप लोगों के लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर किया गया है। तो तमाम मेल और फीमेल स्टूडेंट्स से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और फीमेल स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लर्निंग फैकल्टी है हमारे पास, जो कि फीमेल की क्लासेस कंडक्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस जिंदाबाद।